गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। आज हम अमृता की कहानी को रीड करेंगे। इसमें जो है अमृता की स्टोरी बताई गई है और खेजड़ी ट्री के बारे में बताया गया है। दिस इज़ अ प्लेस ऑफ ये जो है रेगिस्तान इलाका है। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली एज डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी ट्री जो है वो ज़्यादातर जो है इस तरह से डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। द ब्यूटीफुल डेजर्ट स्टेट जो है ये कहाँ पे है? राजस्थान में आया हुआ है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये जो है काफ़ी कम पानी में जो है उग जाता है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसके जो बार्क जो है वो मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स बीन्स। जो है पीपल जो है इसके फ्रूट्स को जो है खाते भी हैं। एंड इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। जो इसकी जो लकड़ियाँ हैं जो इंसेक्ट्स से जो है वो अफेक्ट नहीं करती हैं। पीपल इन द विलेज ऑफ खेजड़ी वर्शिप प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो खेजाड़ी के जो लोग हैं वहाँ पे जो गांव के लोग हैं वहाँ के लोग जो है प्लांट्स और एनिमल्स की जो है पूजा करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइडर्स मैनी प्रोडक्ट्स। वो हमको काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल फ्रॉम फूड्स वुड ऑक्सीजन। वी आर टोटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर आवर लिविंग। हम जीने के लिए जो है पूरी तरह से है जो प्लांट्स पर डिपेंड है। नाउ अब ये यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो। ये बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। In a village called खिजाड़ी lived अमृता। तो जो ये किस्सा जो है सच्चा है। अमृता जो है राजस्थान में जोधपुर के पास खिजाड़ी गांव में रहने वाली थी। खिजाड़ी गांव की जो रहने वाली थी। एंड खिजाड़ी विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रूज देयर। तो उस गांव में जो है बहुत से खेजड़ी के पेड़ जो होते थे, इसलिए जो उस गांव का नाम जो है खिजाड़ी गांव जो है रखा गया था। द पीपल ऑफ द विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स ट्रीज एंड एनिमल्स। गोट डियर हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फेयरलेसली देयर। तो गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में जो है गोट थे, हिरन थे, रैबिट थे, जो पीकॉक थे, न जाने कितने एनिमल्स जो है बिना किसी डर के जो है वहाँ पे घूमते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। दे यूज टू से अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। गांव के वहाँ के जो गांव के बुज़ुर्ग की कई बातें आज भी उन्हें याद थी कि उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और एनिमल्स के बिना जो है ट्रीज़ और एनिमल्स के बिना हम नहीं रह सकते हैं। वो हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। नाउ सी पेज नंबर 22। ये है अमृता के फ्रेंड्स और ये अब अमृता के दोस्त की यहाँ पे देखते हैं। अमृताज फ्रेंड्स। Amrita's would get up early every mornings and greet her friends, the trees. She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunks and whispers to the tree. जो अमृता जो है सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों को बहुत खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उनके कान में धीरे से कुछ कहती थी। दोस्त क्या कहती थी? फ्रेंड्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। दोस्त तुम बहुत सुंदर और ताकतवर हो। यू केयर फॉर अस। तो तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। तो थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। तो इसके लिए धन्यवाद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रंस ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। तो अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों जो है पेड़ों के छाँव में जो है खेलते थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द trees. Is there a place near house, school or along the road sides where trees have been planted? Why were they planted there? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है
अमृता जो क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई ऐसे मैदान या स्कूल के रास्ते हैं या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं येस ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड ऑफ माई हाउस। ना हम पेड़ इसलिए लगाते हैं, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि टू गेट फ्रूट्स एंड शेड, हमें उसमें से हमें फ्रूट्स जो है फ्रूट्स मिलते हैं और हमें उसमें से छाया मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस? देन नेक्स्ट सी यस, तो क्या तुमने किसी की उनकी देखभाल करते हुए देखा है? तो किसको देखा है? तो जिसको भी देखा है उसका नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप लिख सकते हैं नो बडीज लुक्स आफ्टर देम, मेरे बाद उसे कोई नहीं देखता। हैव यू सीन फ्रूट्स और एनी ऑफ द ट्रीज हु ईट्स दीज फ्रूट्स? तो क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं तो उन्हें कौन खाता है? तो अगर आपने देखा होगा तो आप लिख सकते हैं येस यंग चिल्ड्रंस ईट दीज फ्रूट्स। तो जो छोटे बच्चे जो होते हैं इन फ्रेश फ्रूट्स को खाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जगह में जामुन के पेड़ लगे होते हैं, तो बच्चे इसमें रेनी सीजन में जामुन तोड़ तोड़ के खाते हैं। नाउ ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर school walls have not been planted by anyone's. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवारों के साथ उगे हुए छोटे छोटे जो पौधे हैं, घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम में आप में से भी किसी ने ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पे घास और छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप उग जाते हैं? तो हम लिख सकते हैं येस इन द फील्ड्स ग्रास ग्रो ऑन इट्स ओन। तो मैदान में जो है घास जो है वो अपने आप उग जाती है। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि वो अपने आप उग जाते हैं? तो क्योंकि नो बडीज हैज़ प्लांटेड द ग्रास, क्योंकि घास को कोई लगाता नहीं है। स्टिल दे आर ग्रोइंग रे, फिर भी वो उग जाते हैं, इसलिए हम ऐसा हमें फील होता है कि ये जो है अपने आप उग जाते हैं। नाउ ट्रीज इन डेंजर, पेड़ जो है खतरे में है। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नॉट ग्रोन अप। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। वन डे सी वेंट्स टू ग्रीट हर ट्रीज, सी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज। दे हैड एक्सेस विद दैम। They said that the kings had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king palace. तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। ये जो है राजा के आदमी था और राजा ने कहा कि राजा के कहने पर वो लकड़ियों के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। ये है राजा का महल। तो ये महल जो था उसके लिए उनको लकड़ियाँ चाहिए थी, इसलिए वो उनके आदमी जो है उस पेड़ को काटने के लिए आए थे। नाउ सी, जिस तरह से वो पेड़ काट रहे थे और ये गांव के लोग इस तरह से पेड़ को जो है बचा रहे थे। नाउ पेज नंबर 34। अमृता वॉज शॉक्ड। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, she went to the trees that men were about to cut. She puts her arms around the tree and hugged it tightly. तो अमृता से उस पेड़ को लिपट गई और उन लोगों को डराने धमकाने पर भी वो वहाँ से नहीं हटी। The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go for the tree. The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing these, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hurt the trees to protect them. Many peoples, including Amrita's and her daughters, died to save the trees. तो अमृता ने उस पेड़ से लिपट गई थी और उन लोगों को डराने धमकाने पर भी वो वहाँ से नहीं हटी थी। राजा के आदमियों ने राजा को तो बात माननी थी, वरना उनकी अपनी जान पर चली आती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों में जो खून बहने लगा था और वो गिर गई थी, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर
तो सभी गांव के जो 300 से भी ज़्यादा लोग थे वो पेड़ों से लिपट कर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। When the kings heard of this, जब राजा ने इस बात का पता चला, he could not believe that peoples gave their life for trees, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या लोग पेड़ों के लिए भी अपनी जान दे सकते हैं। He visited the village himself, वे खुद वहाँ आए। There he learned about villager respect of for trees and animals, तो उन्होंने स्वयं लोगों को पेड़ के प्रति उनका प्यार देखा। Now do you remember what the elders of this village used to say, तो क्या तुम्हें याद है कि जो है गांव के बुज़ुर्गों की बातें क्या थी। तो यस, दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम, लेकिन प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर नो ट्रीज़ एंड नो एनिमल्स, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे या अभी भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो विदाउट ट्रीज़ वी विल नॉट गेट फूड एंड फ्रेश एयर, जो ट्रीज़ के बिना हमको ना खाने के लिए भोजन मिलेगा, ना फूड मिलेगा, ना ही कोई फ्रेश एयर मिलेगी। तो नेक्स्ट द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।